बिहार में तो अभी डीके टैक्स जो है वो चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार में अब डीके टैक्स की चर्चा शुरू हो गई है। अब ये डीके टैक्स क्या है? डीके बोस, भाग भाग डीके बोस, ये मैंने सुना था। बोस डीके बोस, बोस डीके बोस, ये भी सुना था मैंने फिल्मों में एक डायलॉग। लेकिन ये डीके में बोस नहीं लगा हुआ है, यहां डीके टैक्स लगा हुआ है। और ये चर्चा बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, फिलहाल नेता प्रतिपक्ष और भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शुरू की है। यही तेजस्वी यादव हैं जिन्होंने एक दौर में बिहार में आरसीपी टैक्स का जिक्र किया था। और जब आरसीपी टैक्स का जिक्र किया था तब उनका इशारा जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी आरसीपी सिंह की तरफ था। और जब ये बात उन्होंने कही थी तब आरसीपी सिंह ने पलटवार करते हुए कहा था कि तेजस्वी यादव की रिश्तेदारी तो मुलायम सिंह यादव के घर में है और मुलायम सिंह यादव से जाकर वो पूछ ले कि मैं किस तरह का व्यक्ति रहा हूं और क्या वाकई इस तरह के किसी टैक्स के लेन देन में रहता हूं क्या। ये बातें तब आरसीपी सिंह ने उसके जवाब में कही थी। लेकिन अब जिस डीके टैक्स की चर्चा हो रही है, मैंने तमाम सोर्स को खंगालने की कोशिश की। ये डीके कौन है? आखिर ये डीके है कौन जिनके डीके टैक्स की चर्चा हो रही है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की भी नहीं चलती है, डीजीपी की भी नहीं चलती है, चीफ सेक्रेटरी की भी नहीं चलती है, मंत्रियों की भी नहीं चलती है, विधायकों की भी नहीं चलती है। तो आखिर चलती किसकी है? आखिर ये डीके है कौन? चार बड़े नेताओं का नाम जिनको लोग समझते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, उनमें से किसी का शॉर्ट फॉर्म डीके नहीं है। अब ललन सिंह की बात करें तो उनको शॉर्ट में एलएस कहा जा सकता है। एलएस कहते तो मैं भी समझ जाता कि किधर इशारा है। या राजीव रंजन सिंह को भी शॉर्ट में आरआरएस कहा जा सकता है। उस तरफ इशारा होता, आरआरएस या एलएस कहते तो समझ में आता। संजय झा को एसजे कहा जा सकता है, एसजे भी नहीं कहा उन्होंने। विजय चौधरी को वीसी कहा जा सकता है, लेकिन वीसी भी नहीं कहा, वीसी टैक्स का भी जिक्र नहीं किया। और ये सब राजनीतिक लोग हैं, ये लोग टैक्स वगैरह के धंधे में नहीं रहते हैं, तथा कथित टैक्स के धंधे में। मेरा जहां तक मानना है कि इस तरह के धंधे में लोग नहीं रहते हैं। अशोक चौधरी का जिक्र करते तो एसी कहते, एसी टैक्स कहते। अशोक चौधरी भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, इस तरह के कामों में नहीं रहते होंगे। लेकिन ये डीके है कौन जिससे तेजस्वी यादव इतने खफा है? और आखिर इस डीके से खफा क्यों है? तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद मैं जान नहीं पाया कि ये डीके कौन है। नीतीश कुमार कब पर भी यदि परोक्ष रूप से निशाना साधते तो एनके कह सकते थे, लेकिन बात घूम फिर कर आ गई डीके पर। तो ये भाग भाग डीके बोस वाली स्थिति क्यों तेजस्वी यादव ला रहे हैं? और कहीं ऐसे कोई डीके तो नहीं है जिस डीके के इर्द गिर्द पूरे बिहार का प्रशासन घूम रहा है? जनता दल यूनाइटेड के विधायकों की लिस्ट भी मैंने देखी, प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी मैंने देखा। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो डीके हो ही नहीं सकते, वो एनके हो सकते हैं। कहीं मुझे कोई डीके नाम का व्यक्ति नहीं दिखा। अब तेजस्वी यादव ये बात कह रहे हैं तो भ्रष्टाचार के मामले पर कार्रवाई के मामले में प्रोएक्टिव संस्था है ईडी। नेता प्रतिपक्ष एक जिम्मेदार पद है। जैसे कैबिनेट मंत्री का पद होता है वैसे ही विपक्ष के नेता का पद होता है। तो विपक्ष के नेता का पद जब एक जिम्मेदार पद है और जब डीके टैक्स की बात कर रहे हैं तो वो ईडी जो पटना से लेकर बनारस और बंगाल दिल्ली तक राजद के एक बड़े नेता पर छापेमारी कर रही है, वो ईडी जरा तेजस्वी यादव से जाकर पूछ भी लेती कि ये डीके कौन है जिस पर आरोप लगा रहे हैं। और इस मामले में मैं मानता हूं दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस अपनी भूमिका का ईमानदारी से निर्वाह करते हुए मुझे तब दिखी थी जब राहुल गांधी ने दिल्ली में महिलाओं और लड़कियों के ऊपर कुछ सुरक्षा से लेकर उनके ऊपर कुछ कथित ज्यादतियों का कहीं जिक्र किया था। तो दिल्ली पुलिस के एक डीसीपी रैंक के अधिकारी सागर प्रीत हुडा राहुल गांधी के घर पहुंच गए थे कि राहुल गांधी ने जो बात कही है वो उसके बारे में बताएं, कहां कही है, क्या कही है। तो ईडी को भी इस मामले में मुझे लगता है एक्टिव होना चाहिए, अन्यथा ईडी की साख पर काफी बट्टा लग सकता है, बहुत बट्टा लग सकता है कि नेता प्रतिपक्ष कुछ कह रहे हैं और ईडी उस पर संज्ञान नहीं ले रही है।
इतनी विचित्र स्थिति में नरेंद्र मोदी सरकार की जांच एजेंसियां क्यों हैं? मैं भी खंगालने की कोशिश कर रहा था कि ये डीके कौन है। पत्रकार होने के नाते मेरी जो सीमाएं हैं उस दायरे में रहते हुए मैंने तमाम लोगों के शॉर्ट फॉर्म को ढूंढने की कोशिश की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी में, उनकी सरकार में, उनकी सहयोगी पार्टी में, उनके चीफ सेक्रेटरी के तौर पर जो है उनको, उनके डीजीपी हैं, उनका नाम, किसी का शॉर्ट फॉर्म डीके नहीं मिला। सवाल यही उठता है कि ये जानकारी हमारे दर्शक में भी किसी को हो कि आखिर ये डीके कौन है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिस तरफ तेजस्वी यादव इशारा कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव को भी ये बात ध्यान देनी चाहिए कि जब उनके पास ऐसे कोई सबूत हो तो ईडी के लोग उनकी पार्टी के नेता के यहाँ छापे मार रहे हैं, वो जा करके वहीं पर कह देते कि अरे महाराज वहां तो डीके टैक्स वसूला जा रहा है, वो डीके को पकड़िए, वो डीके कौन है। देरी करेंगे तेजस्वी यादव या देरी करेंगे सीबीआई और ईडी के अधिकारी तो तय मानिए कि भाग भाग डीके बोस की तरह डीके भी भाग जाएगा। और जब डीके भाग जाएगा तो फिर डीके के भागने के बाद पीके सीके टीके जो भी हो कोई नहीं रोक पाएगा और भ्रष्टाचार का पैसा लेके फरार हो जाएगा वो कथित डीके जिसका जिक्र तेजस्वी यादव कर रहे हैं। क्या यही कथित डीके राजद और जदयू के पुनर्मिलन की संभावना में बाधा तो नहीं बना हुआ है? कौन है ये साइलेंट डीके? कौन है ये अप्रत्यक्ष डीके? कौन है ये पर्दे के पीछे रहने वाला डीके जो पर्दे के सामने नहीं आ रहा है? और तेजस्वी यादव भी शॉर्ट फॉर्म में नाम बोल रहे हैं। बड़े शिद्दत से तलाश है पत्रकारों को भी कि ये डीके कौन है। और तेजस्वी यादव ने जो बात कही है, सवाल ये उठता है कि क्या उस डीके को, उस कथित डीके को लेकर ही लालू यादव और नीतीश कुमार के संबंधों के बीच में जो कहा जा रहा है कि बिहार में खेला हो सकता है, उस खेले के बीच में अवरोधक के रूप में वो डीके तो नहीं दिख रहा है? बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव को बताना पड़ेगा कि डीके कौन है। और डीके की बात यदि तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जैसे आरसीपी टैक्स की बात तेजस्वी यादव ने की थी, आरोप लगाए थे, तो उस वक्त किसी को भी सीधे समझ में आ जाता कि आरसीपी सिंह पर आरोप लगाया जा रहा है। आरसीपी सिंह ने आरोपों का जवाब भी दिया था। लेकिन आज अजीब सी स्थिति है। आज उस आइडेंटिटी को पहचानने में दिक्कत हो रही है कि वो डीके कौन है। और जब वो पहचान में नहीं आ रहे तो सवाल ये उठता है कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच संबंधों में अवरोधक की भूमिका निभाने का जो शक जाहिर किया जा रहा है उस कथित डीके के ऊपर, क्या नीतीश कुमार इस चीज को नहीं समझ रहे? और लालू यादव सब कुछ समझ रहे हैं तो डायरेक्ट लालू यादव से नीतीश कुमार की कुछ बात तो नहीं हो रही है। अचानक डीके का जिक्र बीच में कैसे आ जाता है, ये बहुत दिलचस्प है। कई बार जैन हवाला डायरी का जिक्र होता है, हवाला कांड जिसने लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर एसआर बोम्मई को, दो बड़े नेताओं को तो प्रधानमंत्री पद से दूर कर दिया था। अगर हवाला कांड नहीं होता तो 13 दिन की सरकार लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में बनती 96 में, और उसके बाद की सरकार देवेगौड़ा के नेतृत्व में नहीं बल्कि उसके बाद की सरकार एसआर बोम्मई के नेतृत्व में बनती। ये करीब करीब तय था। उस वक्त जैन डायरी का जो जिक्र होता था, उस जैन डायरी में नाम कैसे लिखे जाते थे? बी लाल, बी एल। अब बी एल बंसी लाल है कि भजन लाल है, दोनों का बी एल होता है। एल के, अब एल के से लोग एज्यूम करते थे एल के आडवाणी, इस तरह से नाम लिखे जाते थे। एम एल के, एम एल के का मतलब लोग समझते थे मदन लाल खुराना। ये जैन डायरी का जिक्र होता था, लेकिन वो डायरी में लिखे गए, इसे कोड वर्ड में लिखे गए नाम थे। तेजस्वी यादव कोई डायरी नहीं है, तेजस्वी यादव एक नेता है, संजीदा नेता है। और जो भी मंत्रालय उन्होंने 37 महीने के दरमियान संभाले, 2 कार्यकाल में, पहले 20 महीने फिर बाद के 17 महीने, उसमें ठीक ठाक प्रदर्शन भी किया। लेकिन ठीक ठाक प्रदर्शन करने वाला नेता यदि जैन डायरी के कोड वर्ड की तरह कोड में नाम लेते हुए बताए तो बहुत दिक्कत होती है। उम्मीद है कि बहुत जल्द इस तथाकथित डीके के ऊपर से आरजेडी ही पर्दा हटा देगी या बिहार की राजनीति को करीब से जानने वाले लोग भी पर्दा हटा देंगे। हम जैसे दिल्ली में बैठे हुए लोग अब तक डिकोड नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ये डीके टैक्स की बात कर रहे हैं। भारत की संवैधानिक व्यवस्था में मैंने देखा कि डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है।
केंद्र सरकार कुछ टैक्स वसूलती है, राज्य सरकार कुछ टैक्स वसूलती है, कस्टम है, एक्साइज है, सीमा, उसके इसके अलावा आप देखें तो कॉर्पोरेट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स को भी शॉर्ट में कहा जाएगा सीटी, इनकम टैक्स को आईटी, जीएसटी को, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को जीएसटी कहा जाएगा। लेकिन मैंने सेल टैक्स को सेल टैक्स कहा जाता है, एसटी कहा जा सकता है संक्षेप में। लेकिन ये डीके टैक्स क्या है, ये भारत सरकार के टैक्सेशन सिस्टम में भी नहीं मिलता है। और स्वाभाविक है, टैक्सेशन सिस्टम का हिस्सा होता तो तेजस्वी यादव सवाल नहीं उठाते। ये तेजस्वी यादव को दरअसल लगता है कि कोई ना कोई अवैध वसूली कर रहा है जिसका नाम डीके है, और उस डीके को लेकर बहुत जल्द राष्ट्रीय जनता दल, ऐसा लगता है कि नाम के साथ सामने आ जाएगी, शॉर्ट फॉर्म हटा दिया जाएगा। इंतजार करते हैं हम कि आखिर वो डीके कौन है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।